अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चलिए अजीम हाजिर है फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए जो अपने हेल्थ सेक्शन में एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फ्रूट लेकर आया हूँ। आजकल सीज़न में भी है और इसका सीज़न स्टार्ट होता है दोस्तों सितंबर से लेके ये अक्टूबर के एंड तक जो है मौजूद रहता है। थोड़ा सा अगर गर्मी पड़ती रहे तो ये नवंबर तक भी सरवाइव कर जाता है ये वाला फ्रूट। दोस्तों मैं आज आपको जापानी फल के न्यूट्रिएंट फैक्ट्स बताऊँगा और इसके अंदर जितने भी मिनरल्स और विटामिन वगैरह पाए जाते हैं तब के बारे में भी बताऊंगा। तो ये बेसिकली पैदा होता है जापान के अंदर, चाइना के अंदर, साउथ ईस्ट जो एशिया के कुछ कंट्रीज़ होते हैं वहाँ पे और कोरिया में। तो यहाँ पे पाकिस्तान में इसे इंपोर्ट करके इसके दरख्तों को लगाया गया। जो इलाके हैं सवात के, नॉर्दर्न एरिया के, मालाकंड के और कश्मीर में, तो वहाँ पे इसकी जो ग्रोसरी है यानी इसकी नशोनुमा बहुत अच्छी तरीके से हुई और पैदावार बहुत अच्छी मिली। तो पाकिस्तान में ये नया फल था लेकिन अभी तो ये काफ़ी अरसे से वाइडली अवेलेबल है यहाँ पे। और इसकी जो कैप होती है वो अमलोक के साथ मुमासलत करती है, तो इस वजह से कई लोग उर्दू में अमलोक भी कह देते हैं। और नीचे से टमाटर की फॉर्म में होता है और बहुत ही खुशनुमा किस्म का ये देखने में अच्छा लगता है फल। ऑरेंज टाइप का इसका कलर होता है नीचे से और ऊपर से ये अमलोक की तरह का, जैसे अमलोक के ऊपर इसकी कैप होती है इस तरह की शक्ल होती है, तो इस वजह से अमलोक लोग उर्दू में बोल देते हैं। लेकिन इसे इंग्लिश में परसिमोन कहा जाता है, PERSIMMON। तो दोस्तों इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, स्पेशली ये मर्दों की मखसूस बीमारियों के लिए बहुत अच्छा है और औरतों की जिनसी जो बीमारियाँ उसमें भी ये बहुत मुफीद फल है। दोस्तों ये जो परसिमोन है ये जापानी फल है। तो ऐसे लोग जिन्हें लकोरिया है, ऐसी ख़वातीन जिन्हें लकोरिया है, लकोरिया के मर्ज़ है, उनके जो बच्चादानी में कोई प्रॉब्लम है तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। अगर वो रूटीन में से खाएं तो उनके बच्चादानी की जितनी भी सोजिश है, इन्फ्लेमेशन है, सोजिश है उसके अंदर, वो ख़त्म हो जाती है। लकोरिया का मर्ज़ ख़त्म हो जाता है। और ऐसे मर्ज़ जो कमज़ोर हैं जिनसी तौर पर, जिनकी जिनसी टाइमिंग कम है, अगर वो इसे इस्तेमाल करें तो उनकी टाइमिंग भी इंक्रीज़ हो जाएगी और उन्हें जो है मेन हेल्थ उनकी अच्छी हो जाएगी। इसके अंदर ऐसे लोग जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, अगर वो इसे इस्तेमाल करें तो उनका ब्लड प्रेशर मुतदिल हो जाता है, सतह पर आ जाता है। ऐसे लोग जिनकी स्किन जो है डैमेज है, झुर्रियाँ पड़ रही हैं, पिंपल्स वगैरह निकलते हैं, और विटामिन ई की मौजूदगी की बदौलत ये स्किन के ऊपर बहुत अच्छे इफेक्ट डालता है। और दोस्तों इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स बहुत मुनासिब मकदार में होते हैं, फैट ना होने के बराबर होते हैं, जिसकी वजह से ही वेट लॉस के लिए भी इस्तेमाल होता है। ऐसे लोग जिनका वज़न बढ़ा हुआ अगर इसे रूटीन में इस्तेमाल करें तो उनका जो जिस्म में फालतू चर्बी वो ख़त्म हो जाएगी। और ऐसे लोग जिन्हें शुगर का मर्ज़ है, जिन्हें डायबिटिक्स है, अगर वो इसे इस्तेमाल करें तो उनकी शुगर जो है ऐसा लेवल पर आ जाएगी और इनकी इंसुलिन जो नहीं बनती वो ऐसा बनना शुरू हो जाएगी। लबलबे की सारी प्रॉब्लमों को ये दूर कर देता है। और ऐसे लोग दोस्तों जो ज़हनी तनाव का शिकार है, जिन्हें डिप्रेशन रहती है, तो इसे इस्तेमाल करें, उनकी डिप्रेशन दूर हो जाती है, ज़हनी तनाव दूर हो जाता है, एंजाइटी दूर हो जाती है। और दोस्तों ये कैंसर के लिए भी बहुत अच्छा है। ऐसे लोग जिन्हें प्रिवेंट है कैंसर से, अगर वो इसे इस्तेमाल करते नहीं तो उन्हें कैंसर नहीं होता। और ऐसे लोग जिन्हें खुदा न खास्ता कैंसर हो चुका है, अगर इसे रूटीन में यूज़ करें तो उनका ऐसा जो कैंसर की प्रॉब्लम है दूर हो जाएगी। और दोस्तों इसके अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा आयरन की मकदार होती है, तो इस वजह से जब आप इसे खाते हैं तो ऐसे लोग जिन्हें खून की कमी है, उनका अनीमिया का बात से वो दूर हो जाएगा इससे, यानी खून की कमी उनकी दूर हो जाएगी। और दोस्तों इसमें विटामिन ए काफ़ी मकदार में मौजूद है। जो विटामिन ए जो आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है, तो जिनकी नज़र कमज़ोर है, बसारत कमज़ोर है, अगर वो इसे इस्तेमाल करें तो उनकी नज़र तेज़ हो जाएगी। और दोस्तों ये बहुत अच्छा डिटॉक्सेशन का काम करता है। ऐसे लोग जिनका जिगर बढ़ चुका है, फूल चुका है, तो जिगर ख़राब है, तो अगर इसे वो रूटीन में खाएं तो उनका जिगर जो है असल शक्ल में आ जाएगा और जिगर की जितनी भी प्रॉब्लम है वो सारी दूर हो जाएंगी। और दोस्तों ऐसे लोग जिनका पेशाब बंद हो जाता है, जिन्हें पेशाब नहीं आता है, तो पेशाब की जितनी भी यूरिनेशन प्रॉब्लम है, चाहे मेल्स प्रॉब्लम हो चाहे फीमेल्स प्रॉब्लम हो, सजाक का मर्ज
जो है ये दूर कर देता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। पेशाब आवर है, पेशाब इससे खुलकर आता है अगर आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो। और ऐसे लोग दोस्तों जिन्हें नक्सीर फूटती है, अगर वो इस्तेमाल करेंगे तो नक्सीर का जो मर्ज़ है ख़त्म हो जाएगा। और दोस्तों जैसे मैंने आपको इसमें बताया, इसमें बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, विटामिन्स पाए जाते हैं। तो इसमें फ़ैट ना होने के बराबर है, तो आप इसे अपनी खुराक में ज़रूर शामिल कीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये परसिमन के बेनिफिट्स पसंद आए होंगे। अब कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट्स की तरफ आते हैं। और दोस्तों हमेशा आपने जापानी फल को अच्छे तरीके से जो पका हो, यानी पके होने की अलामत ये होती है जी वो सॉफ्ट होता है, इसका छिलका नरम होता है, तो आप वही इस्तेमाल कीजिएगा। थोड़ा सा स्वीट होता है और कभी भी आपने इसे खुशक फॉर्म में नहीं यूज़ करना। इससे क्या आपका गला ख़राब हो जाएगा, आपका मुंह फीका हो जाएगा और जितनी भी आपको स्नीजिंग प्रॉब्लम है वो शुरू हो जाएगी। आपको जो है ज़्यादा मकदार में अगर आप कच्चा खा लेंगे तो आपको वॉमिटिंग या ब्लड आना शुरू हो जाएगा। तो इस वजह से इसके बहुत सारे जो है नुकसानात भी हैं कच्चा जब आप खाते हैं। इस वजह से आप इसे कभी भी कच्चा ना खाएं। तो ऐसे लोग जिन्हें बहुत शदीद किस्म की एलर्जी है वो स्टार्ट हो सकती है, स्नीजिंग की छींकें आ सकती हैं और ये गर्म और खुश्क होता है। इस वजह से मुनासिब मकदार में ही आपने इस्तेमाल करना है। डेली के 1 से 2 आप इस्तेमाल कर लें जब सीज़न में हो, तो आपको ये फ़ायदा देगा। चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये परसिमन या जापानी फल की जो है बेनिफिट्स और साइड इफ़ेक्ट्स पसंद आए होंगे। तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर कोई सवाल है तो कमेंट्स कीजिएगा, तो मैं आपको इसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत अच्छी मालूमात लगी होगी परसिमन फ्रूट की, यानी जापानी फल की। तो आप इसे अभी सीज़न में बाज़ार में जाके परचेज़ करें और इस्तेमाल करें। मुझे इजाज़त दें कि अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।